हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है ये प्लांट फिजियो का। एग्जाम्स में हर साल ये टॉपिक रिपीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सीड क्या होता है। सीड जो है एक राइप फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा दैट एनक्लोज, क्या चीज प्रेजेंट रहेगी यहां पर? एक एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सीड। अब आपको पता है कि जो सीड्स हैं उसको एक लिविंग लिंक की तरह कंसीडर किया जाता है बिटवीन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी। पेरेंट और प्रोजेनी के बीच में ये क्या करेगा? एक लिंक का काम करता है। ओके, लिविंग लिंक। जो सीड्स हैं मेनली जो सीड्स होंगे आपके, उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स वो आपके यहाँ पर रहेंगे। फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा वो होगा सीड कॉट, जो कि सराउंड करेगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव एनवेलप का काम करेगा। सेकंड यहाँ पर होगा इसके सीड में एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड यहाँ पर होगा रिजर्व फूड एंड मिनरल्स, रिजर्व फूड एंड मिनरल्स। फोर्थ जो यहाँ पर होगा वो होंगे एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। जब आप सीड को स्टडी करते हैं तो उसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो, रिजर्व फूड एंड मिनरल्स, एंडोस्पर्म भी आप इस यहाँ पर यूज कर सकते हैं टर्म। और फोर्थ रहेगा ऑल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डोरमेंसी की। जब डोरमेंट फेज में है सीड्स तब क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करवाना है? उस सीड्स का जर्मिनेशन करवाना है। उसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो फॉलो होंगी, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डोरमेंसी फैक्टर से। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी। यहाँ पर जब हम डोरमेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 कंडीशंस को स्टडी कर लेते हैं। एक 2 बेसिक सी कंडीशंस हैं। एक होता है क्विसेंट सीड्स, एक होता है हमारा डोरमेंट सीड्स। 2 टाइप के सीड्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो क्विसेंट सीड्स हैं या हम बोल सकते हैं क्विसेंस और डोरमेंसी। अगर हम इस क्विसेंस फेज की बात करें, इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसमें वो उस टाइप के सीड्स आएंगे या सीड्स की वो कंडीशन यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, सीड कंडीशंस की जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस एब्सेंट हैं, तो सीड्स क्या होंगे? फेल्स टू जर्मिनेट। ये मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस है जो उसको सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाएं तो उस कंडीशंस में ये सीड क्या करते हैं? अपने क्विसेंस फेज को छोड़ के जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं क्विसेंट सीड्स। उसके बाद नेक्स्ट है डोरमेंट सीड्स। डोरमेंट सीड्स या डोरमेंसी वो फेज होगा सीड्स का जब वो अगर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस भी उसको प्रोवाइड की जाए, जो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो फेवरेबल है सीड जर्मिनेशन के लिए, अगर वो भी प्रोवाइड की जाए तब भी सीड्स क्या होंगे? जर्मिनेट नहीं करेंगे। इस फेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी फेज, या फिर वो सीड्स कौन से होंगे? हमारे डोरमेंट सीड्स होंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्लियर है। क्विसेंट सीड्स में तो जब फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो सीड्स क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। लेकिन डोरमेंट फेज में ऐसा नहीं होगा। जो डोरमेंट सीड्स हैं इसमें अगर आप एनवायरमेंटल कंडीशंस भी उसको प्रोवाइड की जा रही है, उस कंडीशन में भी वो क्या है? डोरमेंट फेज में अवेलेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट है जो हम यहाँ पर डोरमेंसी की बात कर रहे हैं वो हम फैक्टर स्टडी करेंगे दोनों के केस में। एक होगा बड डोरमेंसी, एक होगा सी डोरमेंसी। अगर हम बड डोरमेंसी को डिस्कस करते हैं
तो जो बर्ड डोरमेंसी है वो क्या है, इसमें क्या होगा, जो ऑब्जर्वेबल ग्रोथ होगी बर्ड की, जो ऑब्जर्व होती है, ऑब्जर्वेबल ग्रोथ, वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हर्बेसियस या वुडी पेरेनियल्स जो हैं टेम्परेट रीजन्स के, वो क्या है, लेट समर में क्या हो जाते हैं, डोरमेंट स्टेट में वो चले जाते हैं, स्टेट को फॉलो करते हैं। जो ग्रोथ है ट्रीज की वो भी एंटर कर जाते हैं क्रिसेंस फेज में ड्यूरिंग विंटर। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो बर्ड डोरमेंसी है, जो बर्ड डोरमेंसी है वो डिफर करती है किससे, सीड डोरमेंसी से। वो कैसे करेगी, अब आपको पता है बर्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, प्लांट्स पर अटैच रहेंगी, ठीक है। तो जितनी हार्श कंडीशंस में ये प्लांट सरवाइव करेगा, ये भी क्या करते हैं, उसी कंडीशन को क्या करती हैं, उसी कंडीशन को फेस करती हैं। सेम एनवायरमेंटल, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस को ये भी फेस करती हैं, क्योंकि ये क्या है, अटैच्ड रहते हैं प्लांट के साथ। अगर इनको एक्सपोज किया जाए टू नेचुरल कंडीशंस जो कि प्रिवेंट करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, ये उसमें एक्सपोज भी रहती हैं। बर्ड जो है वो वेल हाइड्रेटेड भी हैं, और एक हार्ड कवरिंग कभी भी उनको सराउंड नहीं करती है, जैसे सीड्स को सीड कोट सराउंड करता है, ऐसे यहाँ पर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती है, और हाइड्रेशन भी यहाँ पर प्रॉपर रहेगी। जो बर्ड डोरमेंसी है, यहाँ पर आप जब आपको बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करें, तो आप वर्नलाइजेशन एक मेथड होता है, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वर्नलाइजेशन में क्या होता है, एक कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है। कोल्ड ट्रीटमेंट मीन्स बहुत ही लो टेम्परेचर प्लांट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है। अगर बर्ड डोरमेंसी जो है, बर्ड डोरमेंसी इंड्यूस करवाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहां पर हम स्टडी करते हैं, वो होता है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। फोटोपीरियोडिज्म में क्या था कि जो फोटो पीरियड है वो कैसे अफेक्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ को। सेकंड, जो अदर फैक्टर्स यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, न्यूट्रिशन है, वाटर का स्टेटस है कि कितना वाटर वहां पर प्रेजेंट है, फेवरेबल है नहीं है, और इरेडियंस। ये सब क्या करेंगे, ये कोज करते हैं बर्ड डोरमेंसी को। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको अगर हम प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम, तो वो बर्ड डोरमेंसी में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक करना है तो वर्नलाइजेशन मेथड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इथिलीन, एक केमिकल है, इथिलीन की भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इथाइलिन, ठीक है। इसकी भी ट्रीटमेंट अगर आप देते हैं, उससे भी क्या होता है, जो बर्ड डोरमेंसी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और प्लांट क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आप यहाँ पर अगर साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट भी दे दें, साइटोकाइनिन हार्मोन भी अगर उसको प्रोवाइड करेंगे, तो भी वो सीड्स की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, मींस बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या इथिलीन, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स है, ये क्या करते हैं, इस बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं, और फाइनली प्लांट क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। क्लियर? ये तो थे बर्ड डोरमेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं सीड डोरमेंसी को। सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी वैसे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि सीड्स की वो फेज है जहां पर अगर उसको नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस भी प्रोवाइड की जाएंगी, तब भी उनका जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा, उसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल या विच कॉजिंग सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी कोज करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या मेथड्स हैं जिनसे इस सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है और फाइनली सीड की जर्मिनेशन में हेल्प हो जाती है। पहले डिस्कस कर लेते हैं सीड डोरमेंसी कोज करने वाले मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो अब आपको पता है सीड्स जो हैं वो सराउंडेड होते हैं एक पर्टिकुलर सीड कॉर्ड से, जो कि हार्ड कवरिंग होती है, जो उसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डोरमेंसी कॉज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा वाटर इम्परमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी।
सेकंड जो फैक्टर यहां पर आएगा वो होगा गैसियस एक्सचेंज, और जो थर्ड यहां पर रहेगा वो होगा मैकेनिकल रेजिस्टेंस। ये तीनों फैक्टर किससे रिलेटेड होंगे? सीड कोट से रिलेटेड होंगे, जो कि किस में हेल्प कर रहा है? अब डोरमेंसी कोज करने में हेल्प कर रहा है। जो सीड कोट है बहुत सारे सीड्स का, उसमें बहुत सारी सेल की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा सा सीड कोट को भी स्टडी कर लेते हैं। सीड कोट क्या होता है? इन मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी सीड्स में, ठीक है। इसमें आपका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा, क्या किस किस चीज का? पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं उसमें, हेमीसेलुलोज हो सकता है, फैट्स हैं, वैक्सेस हैं एंड प्रोटीन्स हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें सीड कोट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सीड राइपनिंग जो सीड कोट जो है वो क्या होता है? पहले डिहाइड्रेट होता है और बाद में एक हार्ड टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अराउंड द एम्ब्रियो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज उसकी ऐसी हैं सीड कोट की, जो कि क्या करती हैं? एक बैरियर कोज कर देती हैं जब सीड को जर्मिनेट करना है, मीन सीड को जर्मिनेट ही नहीं करने देती हैं वो। तो वो बैरियर्स कौन कौन से वहां पर ग्रो कर जाते हैं? वो है, सबसे पहला जो बैरियर है वो है वाटर की इम्परमेबिलिटी, कि जो सीड कोट है बहुत सारे प्लांट का वो क्या है? इम्परमेबल है। किसके लिए इम्परमेबल हो जाएगा? वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगा। अगर वाटर जो है वो आपको पता है कि वो प्राइमरी फैक्टर है सीड जर्मिनेशन का। सीड्स जो है विदाउट वाटर वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। सीड कोट जो है वो क्या होगा? हार्ड है, अब वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। सॉफ्ट नहीं हो पाएगा तो फिर उसमें से एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से डोरमेंसी कोज हो गई। अब सेकंड फैक्टर है गैसेस का एक्सचेंज, मींस यहां पर नहीं हो पा रहा है गैसेस एक्सचेंज, या आप बोल सकते हैं गैस इम्परमेबिलिटी। गैस इम्परमेबिलिटी, इसमें क्या होगा? जो सीड कोट है बहुत सारे सीड्स का वो क्या है? इम्परमेबल है। किसके लिए? गैसेस के लिए, जैसे ऑक्सीजन या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस को वो परमिट ही नहीं कर पा रहा है उसके एक्सचेंज को। अब आपको ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड होती है जितनी भी अर्ली रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है जर्मिनेटिंग सीड्स में, तब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी तो सीड्स फेल टू प्रोलॉन्ग जर्मिनेशन। सीड्स जो है वो क्या होंगे? जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। थर्ड मेथड है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस में आप ये बोल सकते हैं कि जो सीड कोट है वो इतना हार्ड एंड टफ है, हार्ड एंड टफ है कि वो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, कि जो जर्मिनेटिंग सीड है वो उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, वो उसकी कोई ब्रेकेज ही नहीं हो रही है कि जो सीड्स है वो वहां से फाइनली जर्मिनेट करे। वो ब्रेकेज ही इम्पॉसिबल हो गई है यहाँ पर, ठीक है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अब इसने क्या किया? जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस है सीड कोट का बहुत सारे सीड्स में, वो प्राइमरी फैक्टर है डोरमेंसी कॉज करने के लिए, कि सीड ब्रेक नहीं होगा तो सीड्स जर्मिनेट कैसे करेंगे। तो ये वो तीन फैक्टर्स हमने बैरियर स्टडी किए हैं जो किसमें हेल्पफुल है? सीड कोट के थ्रू सीड डोरमेंसी कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड है डोरमेंसी ड्यू टू एम्ब्रियो कंडीशन। एम्ब्रियो कंडीशन, ठीक है। एम्ब्रियो की कंडीशन की वजह से डोरमेंसी कैसे कॉज होगी? अब आपको पता है कि जो सीड्स हैं, ये सीड कोट हो गया, सीड कोट के अंदर आपको पता है एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा। अब इस एम्ब्रियो को हमें क्या करवाना है? इसकी प्रॉपर जर्मिनेशन करवानी है सीड की, इसके थ्रू। लेकिन कुछ एक केस में यहाँ पर दो तरह के केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट है वो, चलो वो क्या हुआ, हमने वाटर वगैरह प्रोवाइड करके या कुछ भी फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट देके उसको हमने सॉफ्ट कर दिया। लेकिन उसमें जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, अगर वो इमैच्योर हो, ठीक है, जब सीड्स जो है वो राइप कर रहे हैं और एम्ब्रियो उस टाइम पर क्या है? इमैच्योर है, तो उससे क्या होगा? एम्ब्रियोज जो है वो पुअरली डेवलप हो पाया है, ठीक है। अगर वो पुअरली डेवलप है, इमैच्योर है, तो उस फेज में जो आपका सीड है वो किस फेज में चला जाएगा? डोरमेंसी फेज में चला जाएगा। सेकंड फैक्टर हम कर लेते हैं कि
अब मान लो सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो फुली मैच्योर है, फुली डेवलप्ड है, ठीक है, जब सीड्स मैच्योर हुआ, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से उसका जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पाया। एम्ब्रियो तो क्या है, मैच्योर हो गया है सीड के साथ साथ, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स वहां पर अराइज हो गए हैं जिसकी वजह से वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाया है प्रॉपरली। तो उस फेज में भी आपका सीड किस फेज में चला जाएगा, डोरमेंसी कॉज हो जाएगी वहां पर। ठीक है, ये दो तरह की कंडीशंस यहाँ पर बताई जाती हैं। फर्स्ट हमने रिलेटेड टू सीड कोड स्टडी किए, फैक्टर्स जो डोरमेंसी कोज करते हैं। सेकंड हमने किया डोरमेंसी ड्यू टू एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। अब थर्ड फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डोरमेंसी ड्यू टू स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डोरमेंसी कैसे होती है। अब आपको पता है कि हम प्लांट्स को रेड लाइट भी प्रोवाइड करते हैं, फार रेड लाइट भी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या सब किस चीज में हेल्प कर रहे थे, अलग अलग अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे थे, प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टोबैको प्लांट का। टोबैको प्लांट का हमने एग्जाम्पल लिया। टोबैको प्लांट क्या करता है, यहाँ पर एक प्रॉपर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे ये टोबैको प्लांट हो गया, या आप यहाँ पर लिथियम प्लांट भी ले सकते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है सीड जर्मिनेशन के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया लेट्यूस सीड्स का। ठीक है, इसकी जर्मिनेशन होनी है, वो किससे स्टिमुलेट होती है। जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि जो लेट्यूस सीड्स हैं उसमें जो जर्मिनेशन है वो प्रोमोट हुई है, स्टिमुलेट हुई है विद द हेल्प ऑफ रेड लाइट। ठीक है, जो कि आपको पता है 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ की होती है। लेकिन अगर आपने उसको फार रेड लाइट प्रोवाइड कर दी तो जो जर्मिनेशन था वो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। इसे पता चल रहा है कि जो है स्पेसिफिसिटी शो करता है। फार रेड लाइट प्रोवाइड की, जर्मिनेशन इनहिबिट हो गया, मतलब वो डोरमेंट फेज में चला जाएगा। क्लियर, इस तरह से कुछ प्लांट जो है वो स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। फोर्थ फैक्टर जो है यहाँ पर वो रहेगा आपका डोरमेंसी ड्यू टू चिलिंग रिक्वायरमेंट। डोरमेंसी ड्यू टू चिलिंग रिक्वायरमेंट मीन्स कोल्ड ट्रीटमेंट जिसको जरूरी है। बहुत सारे टेम्परेट प्लांट्स के सीड्स हैं, जैसे पीच है, प्लम है, चेरी हैं, उनको एक चिलिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो कैपेबल हैं जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए, अदरवाइज वो डोरमेंट फेज में ही प्रेजेंट रहते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डोरमेंसी ड्यू टू जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। Dormancy due to germination inhibitor। ठीक है, कुछ जर्मिनेशन के लिए इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया जाता है सीड से। उनमें से कुछ जो सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सीड जर्मिनेशन को, जबकि कुछ क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। तो इन सब्सटेंसेस में आपके रहेंगे जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फिनोलिक्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फिनोलिक्स हैं, टैनिन्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, आप सबको पता होगा, एल्केलॉइड्स हैं, या अनसैचुरेटेड लेक्टोन्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो क्या होंगे, यहाँ पर हेल्प करेंगे सीड डोरमेंसी को कॉज करने के लिए। ये तो थे हमारे वो फैक्टर्स जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं, जो क्या करते हैं, सीड डोरमेंसी को कॉज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है फॉर सीड डोरमेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो क्या करेंगे, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे, फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। अब हमें क्या करना है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना है। ठीक है, डोरमेंट सीड है आपके पास, आप चाह रहे हो कि सीड्स को अब जर्मिनेट करवा जाए एक प्रॉपर वे में, तो अब हम क्या करेंगे, उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 3 फैक्टर रहेंगे जिसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। एक है आपका स्कैरिफिकेशन।
स्कैरिफिकेशन। सेकंड आपका यहां पर रहेगा स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन। थर्ड होगा आपका इम्पैक्शन। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कई बार शॉर्ट टर्म में या ऐसे ही आपसे ये फैक्टर्स पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होगा, अब आपको पता है जो डोरमेंसी है सीड्स की, वो मेनली किसकी वजह से आई थी हमारे, ड्यू टू हार्ड सीड कॉर्ड्स। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे, डोरमेंसी ड्यू टू सीड कोट की वजह से जो डोरमेंसी हुई थी कि वो बहुत हार्ड है, जिससे वाटर की इम्परमेबल कर दिया है, गैस के लिए इम्परमेबल कर दिया है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस वहां पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ना। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब उन फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जो सीड डोरमेंसी, जो हार्ड सीड कोट की वजह से कोज हुई थी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? बाय ब्रेकिंग। या तो आप ब्रेक कर दो, या उसको सॉफ्ट कर दो, सॉफ्टनिंग, या फिर वीकनिंग, वीक बना दो उसको। किसको? सीड कॉर्ड्स को। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो सीड होगा वो इजीली जर्मिनेट कर जाएगा। अब ये जो मेथड एम्प्लॉय किए गए सॉफ्टनिंग में या वीकनिंग में या ब्रेकिंग द सीड और हार्ड सीड कॉर्ड्स, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज कर देखा। बायोलॉजिकल मेथड्स आपको पता है कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे, तो यहाँ पर क्या किया गया, बैक्टीरिया और फंगस को, अब सीड्स हैं उनको क्या किया, सोइल के अंदर रखा इन सीड्स को, और सीड्स सोइल में आपको पता है बैक्टीरिया और फंगस प्रेजेंट होते हैं, तो ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करेंगे, इन सीड कॉर्ड पर एक्ट करेंगे और स्लोली उसको डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है जिसको मैक्सिमम यूज नहीं किया जाता है। बाद में फिर कुछ और ट्रीटमेंट दी गई, बहुत सारे मैकेनिकल और केमिकल ट्रीटमेंट्स दी गई, मैकेनिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स को फॉलो किया गया। ठीक है, इसमें हमने यूज किया, जैसे कटिंग कर दी हमने सीड्स की, या हमने चिपिंग कर दी सीड्स की, ठीक है, सीड कॉर्ड की, और स्टोर कर दिया उसको, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। उसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज कर लिया, जिनकी वजह से क्या हुआ, ये जो हार्ड सीड कोट था ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, और फाइनली प्लांट के सीड्स क्या कर गए, जर्मिनेट कर गए। तो स्कैरिफिकेशन में आप ये सब डिस्कस करेंगे। इसमें आप उन फैक्टर्स को रिमूव करेंगे जो किससे एसोसिएटेड थे, हार्ड सीड कोट से, जो डोरमेंसी कोज करने में हेल्पफुल था। तो यहाँ पर आप बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, हर तरह का फिजिकल मेथड यूज करेंगे ताकि उस हार्ड सीड कोट को ब्रेक किया जाए। सेकंड है स्ट्रैटिफिकेशन। अब यहां पर आप क्लियर कीजिएगा ये चीज कि स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन में क्या डिफरेंस चल रहा है। स्कैरिफिकेशन में हमारी प्रॉब्लम जो थी, जो सीड डोरमेंसी कोज हुई थी, वो हार्ड सीड कोट वाले फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल थे, और उन्हीं फैक्टर्स को हमें रिमूव करना है। लेकिन जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें क्या होगा, जो डोरमेंसी यहां पर कोज होगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगी ड्यू टू एम्ब्रियो, जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था फैक्टर्स में। अब एम्ब्रियो की वजह से आपने दो केस वहां पर स्टडी किए थे कि एक तो जब सीड राइप कर रहा है वहां पर एम्ब्रियो आपका इमेच्योर है, कि प्रॉपर्ली वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाया। सेकंड केस आपने किया था कि सीड भी राइप कर रहा है और आपका एम्ब्रियो भी राइप कर रहा है सीड का, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, मैच्योर है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब इन फैक्टर्स को अगर हम रिमूव कर दें सीड से, तो सीड क्या होंगे, इजीली जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इन फैक्टर्स को हम अगर सीड्स को अगर हम जर्मिनेट करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, उसको एक्सपोज करें सीड्स को, कहां पर, वेल एरेटेड या मॉइस्ट कंडीशन, आप बोल सकते हैं मॉइस्ट कंडीशंस अंडर लो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपका रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 4 वीक्स टू मंथ। ऐसी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर? इसको हम आफ्टर राइपनिंग के नाम से भी जानते हैं, इस प्रोसेस को आफ्टर
राइपनिंग। तो आई होप कि जो स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन में जो मेन डिफरेंस है कि किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है और जो सीड डोरमेंसी कोज कर रहे थे, और उन्हीं फैक्टर्स को हमें रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेसेस। ठीक है, वो आप सबको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर विच ये क्या है, इंपैक्शन। इंपैक्शन में क्या होगा कि कुछ सीड्स जो हैं वो क्या है, कुछ सीड्स ऐसे होंगे, कुछ सीड्स के केस में होगा कि जो वाटर है और ऑक्सीजन है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। वाटर और ऑक्सीजन वो सीड्स में पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो कैसे वो जर्मिनेट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर नोटिस किया गया कि जो एंट्री है सीड्स की वो किसी कोर्क लाइक अपर्चर से क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से ये एक्सचेंज क्या हो गया है, पेनिट्रेशन जो है वो स्टॉप हो गया। अब हमें इसको जर्मिनेट करवाना चाह रहे हैं सीड्स को, तो आप क्या करो, इसको शेक करो विग्रसली। ठीक है, जैसे ही शेकिंग करेंगे, शेक करोगे, उसकी वजह से ये कॉर्क जो है वहां से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होके सीड्स क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, ये था आपका इंपैक्शन। और भी बहुत सारे आप यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर है, ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर है, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को ऑल्टर करते रहें डेली, ऑल्टरनेटिंग डेली टेम्परेचर्स, वो भी प्रमोट करते हैं सीड के जर्मिनेशन को। उसके बाद लाइट का फैक्टर आ जाएगा, इस फैक्टर को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइट जो है क्या करती है, अफेक्ट करती है जर्मिनेशन ऑफ द सीड। मींस जो सीड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, किसको, लाइट को। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक, फोटोब्लास्टिक। ठीक है, कि प्लांट सीड्स ने क्या किया, जैसे ही लाइट प्रोवाइड की उसके अगेंस्ट उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया। अभी हमें नहीं पता है कि क्या रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, रिस्पॉन्स दे दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोप्लास्टिक। अगर सीड्स ने रिस्पॉन्स में क्या किया, जर्मिनेट कर गए वो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक। अगर वो जर्मिनेट ही ना कर पाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, मींस उसमें जर्मिनेशन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो उस पे लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट या एब्सेंस ऑफ लाइट का कोई इफेक्ट पड़ता है, वो नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स। ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स। ओके, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप ये इस फैक्टर को भी डिस्कस कर सकते हैं, लाइट का। फिर उसके बाद आप कुछ रेगुलेटर्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सीड डोरमेंसी कॉज करने के लिए आपको पता है एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए आपके यहाँ पर आ जाएंगे जिब्रेलिन, जिब्रेलिन है, थायोयूरिया है, इन सबको आप यूज कर सकते हैं। फिर आप क्या करो, जो कुछ इनहिबिटर्स हमने स्टडी किए थे जो क्या कर रहे थे, सीड डोरमेंसी कोज कर रहे थे, उन इनहिबिटर्स को ही हम क्या करें, रिमूव करवा दें। मींस आप क्या करो, इन सीड्स को वाटर में रख दो, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी जिसके थ्रू ये इनहिबिटर्स क्या होंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे और फाइनली आपका सीड क्या है, जर्मिनेट कर जाएगा। ये थे कुछ फैक्टर्स जो एसोसिएटेड थे डोरमेंसी कोज करने में, और फाइनली उस डोरमेंसी को ब्रेक करने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इन द सीड्स, इनसाइड द सीड्स। ठीक है, ये सीड्स का हमने डिस्कस किया है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कैसे करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्या क्या टाइप्स हैं जर्मिनेशन के, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसेंशियल होंगे सीड्स को जर्मिनेट करवाने के लिए, या उसकी फिजियोलॉजी क्या रहेगी सीड जर्मिनेशन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।